हमने गांव में देखा है, गुना में तो नहीं होगा, माइया एक गुरु चले गांव में जा रहे थे। पहला घर जो मिला, क्या देखा कि माताएं, एक माई खटिया को डालकर धूप में और डंडा कपड़ा खींचने वाला उससे दबादब मार रही थी। गुरुजी के लिए कोई नई बात नहीं, चेलवा भागा पीछे, बोला गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने बोले आ जाओ। गुरुजी आ गए, बोले क्या बात है बेटा, चलो। बोले भूखे मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस गांव में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले जिस गांव में खटिया पलंग की ऐसी पिटाई होती हो, वहां हम लोगों का क्या हाल होगा। बोले बेटा यहाँ खटिया की होती है, आदमी खतरे से बाहर है। बोले इस खटिया की भी क्यों? ये खटिया का जीवन परोपकार में है, ये खटिया इस पर माई इस पर सोती है, बैठती है, सोती है, इतना परोपकारी होने के बाद खटिया की पिटाई क्यों? बोले बेटा ये है तो बड़ा परोपकारी, फिर भी इसकी पिटाई क्यों? क्योंकि इसने अपनी दोस्ती खटमलों से कर ली है। खटमल पीटना है कि खटिया? खटमल के साथ साथ खटिया की भी पिटाई होती है। सुना नहीं, जौ के साथ घून पीसा जाता है, क्यों? को न कुसंगति पाई न साई। ये मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कुसंगति में पढ़ करके कई से लेकर के और तक जो कुसंगति में पड़ा उसका जीवन बर्बाद हो गया। मनुष्य का जीवन सफेद रुई की तरह है, सफेद कपड़े की तरह है। जैसा मिला संग वैसा चढ़ा उस पर रंग, जैसा पिया पानी वैसे बन गई, जैसा खाया अन्न वैसा बना मन। सोच के रखना। श्री राम जय राम। अहो दुर्जन संसर्गा मान हानि पदे पदे, ये कुसंगति का फल है। और सज्जनों के संग करने से क्या होता है? सज्जनम सह संगतम मान वृद्धि पदे पदे। सज्जन के संग करने से मान की वृद्धि कदम कदम पर होती। कैसे कैसे? भगवान के मस्तक पर चंदन चावल अक्षत हीरे मोती पन्ने पुखराजे, ये हम सब चढ़ते हुए देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। लेकिन जो धागा है ना, धागा, ये कभी भगवान के मत्थे पर चढ़ता है? बोलो, गले में कहीं नहीं। बेचारा अदला सा। सज्जनम सह संगतम मान वृद्धि पदे पदे। कैसे? बोले पुष्प माल प्रसंगेना सूत्र शीर्ष धार्यता। ये अदना सा धागा जब फूलों का साथ कर लेता है तो ये ऋषि महर्षि और भगवान के गले में माला के रूप में पहुंच जाता है। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। गंगा नाली हरिद्वार में देखते हैं हम। सूरदास ने भी लिखा, एक नदिया एक नार बहत है अवगुण नीर भरो, दोनों मिल जब एक बरन भई सुरसरी नाम पर। गंदा नाला पहुंच रहा है, 1 फुट दूर भी है, उस पानी गंदे को कोई नहीं छुएगा। 1 इंच दूर है गंगा की धारा से तब भी नहीं छुएगा। लेकिन सुरसरी विलय सुपावन कैसे, ईश अनिश ही अंतर जैसे। वो गंदा नाला भी गंगा में मिल करके गंगा हो गया। ये है कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। हमारा जीवन तो कोरे कपड़े की तरह है। जीवन का निर्माण संग और कुसंग संगति पर निर्भर है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के, इसमें से कोई भी। और जब प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करोगे तो यार कम से कम मुख्यमंत्री तो बनोगे। मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री ने, अरे कुछ ना कुछ वार्ड मेंबर तो बनोगे। लेकिन हाथ पर हाथ धैर्य बैठे हो तो क्या मिलेगा? इसलिए प्रयत्न चालू रहे कि संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
है जिंदगी में, है? मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। एक लोहे का कील पानी में फेंको, डूबेगा कि तैरेगा? बेटा इनको बोलने दो जरा, बोलने मौनी वालों को, मौनी बाबाओं को। कील फेंको डूब जाएगा, लेकिन लकड़ी में ठोक दो, नाव में ठोक दो तो तर जाएगा। लोह ले लौका तिरा, रामायण। और कहावत है कि लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है। क्यों? के न संग बड़पन पावा। श्री राम जय राम। जय जय राम। मेरे लाडलो, एक मेरे जीवन की घटना आपको बताऊं। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। दिल्ली में एक कृष्णा नगर है, वहां एक बार की बात है, करीब 30 साल पहले की बात है। सवेरे पूजा कर रहा था और गली में घूमते हैं फल बेचने वाले, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, सेब ले लो, संतरे ले लो। तो एक फ्रूट बेचने वाला आया। हम पूजा में बैठे थे परिवार सहित, घर के सब लोग बैठे थे। एक संतरा बेचने वाला आया और वो कह रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। वो हमारे दरवाजे से हटे ही नहीं, बोली जा रहा था अच्छे संतरे। तो घर वालों ने कहा कि स्वामी जी संतरे लेने हैं क्या? मैंने कहा लेने नहीं है, सुनना है। सुन क्या बोल रहा है वो बोल रहा था अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। मैंने कहा सुन ले, अच्छे संग तरे तरे, अच्छे संग तरे, बुरे संग पड़े तो मरे। नहीं समझे? बड़े संग तरे, अच्छे संग तरे, बुरे संग पड़े तो मरे। उत्थान और पतन एक ही बार चांस मिलेगा। चाहे उत्थान को पकड़ो या पतन की तरफ जाओ, निर्णय आपको करना है। और यदि आप चाहते हैं पतन, तो जिए जाओ जैसे जी रहे हो। और अगर उत्थान चाहिए तो संतों के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी मानस मंदिर हरिद्वार, हमने नागरिकों को निमंत्रण दिया है, आप कभी भी आइए। और इस साल तो जरूर आना, क्योंकि मुझे मेरे भक्तों ने कहा कि हमारी सुविधा के लिए आपको इतना अपने मंच से बोलना है। मैंने कहा बोलूंगा। इस वक्त जो समय हमारा चल रहा है, इस शरीर का, वो हीरक जयंती, हीरक जयंती यानी कि 75वां वर्ष
जन्म का 75वां वर्ष और सन्यास का 63वां वर्ष। ये पूरे साल में देश में विदेश में मनाया जा रहा है।